मोह नहीं हुआ है, मुझे मोह नहीं हुआ है और जो है मुझे बोध ही प्राप्त हो गया है। अब मैं जान गया हूँ कि मेरा अभ्युदय किस तरह से हो सकता है। वो कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति जब कोई अमृत पी लेता है, देखिए अमृत के 3 गुण बताए गए हैं और भगवान इस तरह से इस ग्रंथ का वाचन कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने अमृत पी रखा हो। वो तो स्वयं ही अमृत स्वरूप है, अमृत ही वही है, अमर ही है। कहते हैं कि अमृत जिसने पी लेता है तो वो नित्य निरंतर स्वर्ग के सुख का अनुभव करता है और निरंतर प्रसन्न रहता है और उसके पास प्रज्ञा आ जाती है। यानी कि 3 लक्षण होते हैं। यानी कि जब जब आप अमृत पिएंगे, देखो ये ज्ञानामृत कहा गया, सत्संग को भी ज्ञानामृत कहा गया। एक पंचामृत होता है, ठीक, एक गंगामृत होता है, एक गीतामृत है और एक माता का अधरामृत है, चरणामृत है। तो ये सब अमृत हैं। तो इनको सबको पीने से जो है अपने आप ही स्वयं से क्या आती है, आनंद मिल जाती है और स्वर्ग के समान सुख मिलता है और प्रज्ञा बढ़ जाती है। यानी कि प्रज्ञा मतलब उत्तम बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि हो जाती है। तो भगवान कहते हैं कि अब मुझे जो है बोध हो गया है, मुझे ये संसार जो है पूरा निस्सार दिखाई पड़ रहा है, मुझे कुछ भी जो है इसमें अच्छा नहीं लगता है। मैं यहाँ पर जो हूँ इस राज्य में रहना नहीं चाहता हूँ, मैं वैराग्य धारण करना चाहता हूँ और मैं वन में तपस्या के लिए जाना चाहता हूँ। कहते हैं कि यह जो मोह है, यह मोह तो निरंतर फैल रहा है, इसकी जो है बेलें जो है इतनी फैल रही हैं संसार में कि सब जो है फैल करके विष बन जाती हैं और ये विषय रूपी शत्रुओं पर भी जो है, विषय रूपी जो शत्रु हैं वो सब जो है इसके मित्र हैं। तो मैं इस संसार में नहीं रहना चाहता हूँ। फिर श्री राम कहते हैं कि मैंने जो है इस महल में मैं पला हुआ हूँ, मैं बढ़ा हुआ हूँ, मैं रहा हूँ, आप लोगों ने मुझे बहुत ही प्रेम दिया है, लेकिन मैं जो हूँ इसमें स्थिरता नहीं देख रहा हूँ। ये जो महल है आपका स्थिर नहीं है, आप इस महल में कभी न कभी कोई न कोई टूट फूट मरम्मत कार्य कराते रहते हैं, कभी कोई न कोई इस महल में, इस दरबार में या यहाँ पर हमारे राज्य में कोई न कोई मरता रहता है, कोई पैदा होता रहता है, कभी किसी के यहाँ कोई रोग शोक दुख आ जाता है, कभी आंधी पानी वृष्टि आ जाती है, तो कुछ न कुछ जो है इसमें अनिष्ट होता रहता है। तो इसमें नित्यता और शाश्वत सुख मुझे नहीं मिल रहा है। फिर भगवान इस प्रकार से जब वैराग्य के कई से जो उदाहरण दिए, उनको वैराग्य कहाँ कहाँ से उत्पन्न होता है। वो कहते हैं कि जो धन और संपत्ति है यह तो पूर्ण रूप से शत्रु है। कहते हैं कि धन और संपत्ति के तो इतनी सारी चिंता रूपी पुत्रियां हैं। उन्होंने कहा कि चिंता रूपी इसकी बहुत सारी पुत्रियां हैं। यानी कि मनुष्य जिसके पास धन बहुत होता है तो नाना प्रकार से उसको चिंताएं सताती है। यही चिंता सताती कि अब मेरा ये धन कैसे बढ़े और बढ़ता रहे, 99 के चक्कर बना रहता है, कहीं इस धन को चोर ना चुरा ले जाए, कहीं कोई ईर्ष्या ना कर रहा हो हमसे, या इस धन को कहाँ पर और इन्वेस्ट करें, अपने बच्चों को मैं और कैसे बढ़ाना है। तो नाना प्रकार की चिंताएं सताती। और ये धन को चाहे जितना अपना बना लो, चाहे जितना अपना मान लो, लेकिन यह धन कभी अपना नहीं होता है। चाहे जितना तुम इसको तिजोरी में संभाल के रखो, चाहे बैंक लॉकर में रखो, लेकिन धन कभी नहीं कहेगा कि मैं तुम्हारा हूँ। चाहे जितनी सुरक्षा इसकी गार्ड लगा दो इस धन के लिए, लेकिन ये नहीं कभी कहेगा कि मैं तुम्हारा अपना हूँ। जैसे ही किसी दूसरे के हाथ में जाता है ये वैसे ही उसका हो जाता है। यानी कि ये वैश्या से भी ज़्यादा गिरा हुआ ये धन संपत्ति है कि कभी होती नहीं, इतनी नटनी है ये, छली है ये। भगवान इस तरह से कह रहे हैं। भगवान ने स्वयं कहा है कि बिजली के समान जो है तुरंत ही उत्पन्न होती है और तुरंत ही नष्ट हो जाती है। तो कहते मुझे इस धन संपत्ति में मुझे कोई भी जो है भाव नहीं रह गया है। फिर इसके पश्चात भगवान ने बताया है कि अहंकार और चित्त के भी दोष हैं, कि जो अहंकार होता है हमारे अंदर, तो उस अहंकार के कारण हमारे सारे गुण जो है नष्ट हो जाते हैं। जब हमारे अंदर अहंकार होता है और हम हमारे अंदर अहंकार के कारण हम अपने से बड़ा किसी को देख नहीं सकते हैं। यानी कोई हमसे व्यक्ति हमसे ज़्यादा बड़ी बात करता है या ज़्यादा अच्छी बात करता है या श्रेष्ठता सिद्ध करता है तो हम उसको
भाव नहीं देना चाहते हैं। ये रहता है कि नहीं, इसी हमसे ज़्यादा कैसे बढ़ गया, कहीं ना कहीं जो ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है और यही जो है शत्रुता को बढ़ाता है। तो कह रहा है कि इस प्रकार से मुझे जो है ये अहंकार भी इस शरीर में ही आते रहते हैं, इस संसार में आते रहते हैं। तो मैं ऐसे अहंकार का त्याग करता हूँ। ना कहता कि ना तो मैं अपने अब इस नाम को मैं अपना मानूंगा, ना ही मेरी विषयों में रुचि है, ना ही ये मन मेरा है, क्योंकि ये मन जो है बराबर निरंतर इधर उधर भटकता रहता है और मैं शांति नहीं महसूस करता हूँ। चित्त को उन्होंने कहा है कि चित्त ही जो हमारा मन है, तो ये नाना प्रकार के जाल दिन रात बुना करता है। कहते जब तक हमारे पास देखो ये चित्त है यानी कि मन है, तब तक जो है हम नित्य निरंतर नए नए मकान, नई दुकान, नए कपड़े, नया भोजन, नए लोग, नई बात, नया मोबाइल, नई चीज़ों के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो जितने भी लोक हैं, स्वर्ग लोक, देवलोक, ऋषि लोक, संत लोक, महर लोक, जनर लोक, भूर लोक, पाताल लोक, तो यक्ष लोक, तो कहते हैं कि इन सारे लोकों में ये चित्त जो है हमको भटकाता रहता है। तो और इस चित्त के कारण, भटकन के कारण ही बिल्कुल शांति नहीं मिलती है, समझी में नहीं आता है। हर लोक से मैं गिरा दिया जाता हूँ, हर लोक से, हर लोक में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, यहाँ तक कि सूर्य लोक है, चंद्र लोक है, तारे लोक है, संत लोक है, देव लोक है, तो ये इन लोकों से भी जो है उनको गिरा दिया जाता है, इन लोकों से भी पतन होता है और इन लोकों को भी कोई खा रहा है। और मैं अपने इस मन और चित्त के कारण निरंतर जो हूँ बेचैन रहता हूँ, हमेशा बढ़ने का प्रयास करता हूँ कि अब यहाँ पर जाऊँ तो शायद यहाँ शांति मिले, शायद ये कार्य करूँ तो ये शांति मिले। मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि शांति है कहाँ। देखो चित्त को हम जरा थोड़ा सा और समझाएंगे कि चित्त क्या है और चिदाकाश क्या है, साधक कौन होता है, चित्त की शांति कैसे हो सकती है। एक जो संसारी होता है वो निरंतर अपने इस चित्त यानी मन के कारण भटकता रहता है। उसको कभी ये अच्छा लगता है, कभी वो अच्छा लगता है, कभी ये पराया, कभी वो अपना, रोज उसकी जो है भावनाएं बदलती रहती हैं। ठीक, साधक जो होते हैं, संत जो होते हैं, जो केवल जो है भगवान के ध्यान में खोए हुए, समाधि कैसे लगाए हुए, कभी सोचने का प्रयास किया कि कैसे उन्होंने अपने इस मन को, इस चित्त को जो है उस परमात्मा में लगा रखा है, कैसे वो एक जगह शांत होकर के बैठे हुए हैं। यहाँ संसारी से कह दो कि तुम 4 घंटे 5 घंटे भगवान के पास बैठ लो, नहीं बैठ सकता, 1 घंटे नहीं बैठ सकता है। पैर में दर्द होने लगेगा, मन भटकने लगेगा, कहीं उसको भूख प्यास लगने लगेगी, कहीं कुछ लगने लगेगा, कहीं उसको लगेगा कि बच्चा रो रहा है, कि बच्चे की तड़प याद आ जाएगी, बच्चे को खिलाना है, कहीं कुछ याद आ जाएगा। तो एक वैरागी, एक महात्मा, एक संत जो है कैसे जो है वो अपने आप को निरंतर स्थायी शांत किए हुए है। तो ये भी जो है पूर्व जन्मों के कर्म और भक्ति साधना है कि हमारे पास जो विषय होते हैं, संसारियों के पास विषय होते हैं जो बाहर हमें इंद्रियों से हम देख रहे हैं। जो संत महात्मा है, जो सिद्ध पुरुष हैं, जिन्होंने अपने आप को इस ज्ञान योग में लगा लिया है, परमात्मा में लगा लिया है, रहस्य में लगा लिया है। तो ये भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं ज्ञानमयी सृष्टि हूँ, मैं ज्ञानमयी स्वरूप ही हूँ। तो अब चित्त में हम कभी कभी आप देखिए चित्त में कि आप चित्त का मतलब है कि जब आप सो रहे होते हैं, हो सकता है कि सपने में आपने वो चीज़ें भी देख ली हो जो कभी आज तक इन आँखों से देखना असंभव हो। अद्भुत रूप वाले फल, अद्भुत रूप वाली सब्जियां, अद्भुत रूप के व्यक्ति, अद्भुत रूप के भूत प्रेत, पता नहीं क्या क्या आपने सपने में देख लिया हो सकता दिव्य पुरुष देख लिए हो, देवताओं के अलंकृत वाले, या स्वयं को भी जो है हम ऐसी स्थितियों में देख लेते हैं कि जो अकल्पनीय होते हैं, यानी कि हमने कभी मेरी कल्पना के परे होते हैं, सोच के परे होते हैं। जैसे कि हम बहुत 100 मंजिल ऊंचे मकान पे बिल्कुल खड़े हुए हैं और नीचे चारों ओर निर्जन वीरान ही वीरान दिख रहा है, या बहुत भयंकर चारों ओर आग ही आग बिल्कुल जल रही है। अकल्पनीय चीज है कि जो चीज को हमने कल्पना नहीं कर रखी है। चित्त की बात कर रहे हैं, मन।
तो ये जो हमारी इंद्रियां होती हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा, मुख और मूत्रेंद्री और जननेंद्री, उपास्थ, मल उत्पन्न करने वाली इंद्री, तो इनके द्वारा जो है हम बाहरी विषयों को ही निरंतर हम ग्रहण करते रहते हैं। मन के द्वारा हर चीज देखते, सुनते, समझते रहते दिन रात। इसके पश्चात जो है हम इन्हीं सब विषयों को अपने अंदर ले जाते हैं, मन के द्वारा ही अंदर ले जाते हैं। अब संसारी क्या करते हैं और साधक क्या करते हैं? संसारियों ने जो ये सब देखा है वो इसको अपने अंदर ले जा रहे हैं, वो उतने में ही रमे होते हैं। अब जो साधक हैं उन्होंने इसको तो देखा है, लेकिन जिसने चिदाकाश को समझा है, जिसने इस ग्रंथ का अध्ययन किया है, इस ग्रंथ को श्रवण किया है, इस ग्रंथ पे जो है काम किया है, इस ग्रंथ पर रिसर्च करी है, तो वो समझिए कि साक्षात समाधिस्थ हो जाता है। इस ग्रंथ की इतनी महिमा है, मोक्ष तुरंत प्रदान करती है, तुरंत मोक्ष प्रदान करती है, मोह ममता आसक्ति तुरंत ही काट देती है ये ग्रंथ। कैसे? कि चिदाकाश कौन है? जिसने जान लिया है कि अपने चित्त को, अपने शरीर के रहस्यों को, अपनी भावनाओं को इसमें डूबने की कोशिश करता है। इस ज्ञान के द्वारा व्यक्ति ज्ञान के द्वारा ही जो है परमात्मा तक पहुंच सकता है। ठीक, परमात्मा तक पहुंचने का एक ही साधन है ज्ञान के द्वारा, और ज्ञान में भी पहला साधन है अक्षर। ठीक, अक्षर साधन है। खा, आकाश को खा कहा गया है, खम, आकाश को खा कहा गया है। और ये आकाश कहाँ है? आकाश सब तरफ आकाश ही आकाश, आकाश ही आकाश है। यानी कि जो कुछ खाली दिख रहा है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पर कुछ है, और वो आकाश है। ठीक, और ऐसा ही आकाश परमात्मा के नाम के आगे जुड़ा हुआ है, नाम के बाद जुड़ा हुआ है, चिद के आगे, जो चिरकाल तक रहता है। चिदाकाश, चिदाकाश माकाश वासम भजे हम। ठीक, निराकार मोंकार मूलम तुरीयम। तो चिदाकाश जो परमात्मा का, अब एक आकाश हमारे चित्त का भी एक आकाश है, चित्ताकाश जिसे कहते हैं। और चित्त यानी मन, हमारे अंदर भी एक आकाश है, हमारे सबके अंदर एक आकाश है। तो उस आकाश के कारण जब हम सो रहे होते हैं तो हमको सपने में जो है अद्भुत चीजें दिखाई पड़ जाती हैं, और जब जाग रहे होते हैं, हो सकता है हम 2 वर्ष की अवस्था के रहे हो, आज 50 वर्ष के हो, 2 वर्ष अवस्था, 6 वर्ष अवस्था, 10 वर्ष की अवस्था की भी कुछ घटनाएं, कुछ बातें, कुछ दृश्य याद रहते हैं बुढ़ापे तक। और न जाने कितनी सूचनाएं हमारे इस मस्तिष्क के अंदर संग्रहित करने की क्षमता है। लाखों करोड़ों बातें आप याद रख सकते हैं और याद रख लेते हैं। न जाने कितने ग्रंथ, कक्षा 1 से लेकर BA में B.Tech E.Tech तक की सारी किताबें, पुस्तकों का ज्ञान, सारे दृश्य, पूरी सृष्टि जो भी देखते हैं वो सब जो है सब आप इसके अंदर संग्रहित करते हैं। यानी कि कोई इतना बड़ा स्पेस हमारे अंदर है, इस मस्तिष्क के अंदर, मन के अंदर इतना बड़ा स्पेस है कि उसमें सब कुछ आप जो डाल रहे हैं वो जलता चला जा रहा, इनपुट सब कुछ आ रहा, सब कुछ कहीं ना कहीं स्थायी होता चला जा रहा है, न जाने कितना। तो ये हमारा चित्ताकाश है, यही हमारा क्या है? चित्त का आकाश है। देखिए हम साधकों की बात कर रहे हैं कि साधक जब इस ग्रंथ पे कार्य करते हैं, रिसर्च करते हैं, तब जो है कैसे वो मोक्ष की ओर कितनी शीघ्रता से बढ़ते हैं। अगर मोक्ष की ओर बहुत शीघ्रता से बढ़ना है आपको, यानी कि आपको निरंतर ध्यान में रहना है, परमात्मा के ध्यान में डूबना है, खो जाना है, कि आप कोई भी कार्य कर रहे हो, जैसे कि छोटा बच्चा होता है, मोगली वोगली कार्टून वार्टून टीवी में लगा दो, मोबाइल पे दे दो, तो खाना खिलाते जाओ, मुँह में खाता चला जाएगा, उसका ध्यान ही नहीं है, क्योंकि उसका ध्यान कहीं लगा हुआ है, वो डूबा हुआ है अपने कार्टून में। ठीक है, ऐसे कभी जो वियोगी स्त्री होती है जिसका पति बहुत प्रेम करता है, चला जाता है, तो उसके याद में वो पता चला सब्जी भी काटती जा रही, काटती, याद ही नहीं कितनी काट डाली है और खोई हुई है। ये ध्यान है, ये भी एक ध्यान है, प्रेम है। ठीक, तो उसी प्रकार से जिस साधक को
कि सभी पूरी दुनिया जो है व्यर्थ हमें कैसे लगे, हम कैसे इस ओर बढ़ें शीघ्रता से। तो जब तक, और ज्ञान बड़ा ही गहरा ज्ञान है, ज्ञान बड़ा गहरा है, क्योंकि ज्ञान ही परमात्मा है और परमात्मा अनंत है, वो गहरा है, समुद्र के समान गहरा, उसकी कोई था नहीं है, आप इसमें कितना डूबेंगे। जो साधक इस मार्ग पे चलने की कोशिश करते हैं तो उनके भी विचार परमात्मा उनके अंदर प्रकट होकर के ऐसे रहस्य उजागर करने लगता है और उनको ऐसे रास्ते बनाने लगता है, यानी कि परमात्मा अपनी ओर आने के साधन भी पकड़ा देता है, उनके हाथ में बल भी दे देता है, अस्त्र शस्त्र भी दे देता है कि बेटा अब तुम इस पे कार्य करो, मैंने तुमको ये झुंझुना पकड़ा दिया, तुम इसको बजाते हुए मेरी तरफ प्रेम से चले जाओगे और ये तुम्हारा जीवन भी आराम से गुजर जाएगा बिना किसी सहारे के। ठीक, तो जो ऋषि मुनि हमारे पर्वतों में, कंदराओं में, गुफाओं में, अपने आश्रम में एकांत में साधना कर रहे हैं, तो भगवान के उसी अस्त्र शस्त्र या झुंझुना कुछ भी कह लो उसके द्वारा वो कर रहे हैं, क्योंकि उनको उनकी अनुभूति हो रही है। अब चित्ताकाश की बात आ रही है, हम चित्त के बारे में बता रहे थे कि चित्ताकाश क्या है। अब ये आप समझिए कि हम जहाँ पर स्थित हैं, बार बार यही कहते हैं कि पूरा संसार जो है नश्वर है, जो कुछ भी है नश्वर है। हमारी पृथ्वी है, ये भी नश्वर है, सूर्य है, चंद्र है, ये भी नश्वर है, तारे लोक हैं, ये भी नश्वर है, सारे समुद्र भी जो है लीन हो जाएंगे, भगवान प्रलय में सब कुछ अपने में ही लीन कर लेंगे। तो अब ये बताइए कि पृथ्वी में जो कुछ भी जड़ और चेतन है वो सब कहाँ स्थित है? पृथ्वी पर स्थित है। हर चीज जड़ हो या चेतन हो, हम हो, तुम हो, ऋषि हो, कुछ भी हो, सब कुछ